एस्ट्रोनॉमर पिछले 60 सालों से स्पेस की खोज में योगदान दे रहे हैं। एलियंस की खोज हो या फिर दूसरे ग्रह की, इंसान हमेशा से जवाब की तलाश में है कि क्या किसी ग्रह में जीवन है या फिर इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पे ही जीवन है। साल 2009 में हमारे एस्ट्रोनॉमर को एक ऐसा सिग्नल मिला था जो कि स्पेस से आया था। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह सिग्नल कहां से आया था और किसने भेजा था। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान ह्यूमन कॉलोनीज मार्स में बनाकर रह रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ह्यूमंस टेक्नोलॉजी इसके आगे कम ही लगते हैं और यूनिवर्स के कुछ गहरे और अनसुलझे राज को सॉल्व करने में नाकाम रही है। एस्ट्रोनॉमर के लिए यह काफ़ी चैलेंजिंग काम है स्पेस से आ रही सिग्नल को डिटेक्ट करना, क्योंकि हर सेकंड कोई स्टार का जन्म होता है तो किसी की ऊर्जा ख़त्म होने से उसकी मौत भी होती है और इस सब प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सही सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। हजारों लाखों स्टार्स और प्लैनेट्स से एस्ट्रोनॉमर को रेडियो वेव्स और सिग्नल मिलते ही रहते हैं। ऐसे में हर एक सिग्नल को डिटेक्ट करके समझ पाना काफ़ी चैलेंजिंग भरा काम है। स्पेस से आ रही सिग्नल्स को पकड़ने के लिए भी एस्ट्रोनॉमर को हाई टेक्नोलॉजी वाली टावर की जरूरत पड़ती है। इस प्रोजेक्ट को ब्रेक थ्रू लिसन कहा जाता है, जो इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स को खोजकर उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। इस प्रोजेक्ट में हाई टेक्नोलॉजी वाले बड़े टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है, जिससे दूर के अनआइडेंटिफाई सिग्नल्स को कैच किया जाता है और उसे समझा जाता है कि ये सिग्नल कहाँ से और क्यों आ रही है। हाल ही में एक ऐसे ही सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया है जो कि हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी पास के तारों से आ रही थी। साइंटिस्ट ने कहा है कि यह सिग्नल्स 5 बार डिटेक्ट किया गया था। इसका नाम BLC1 यानी कि ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 रखा गया है। यह बात तो पक्की है कि हमारे पास के तारे अल्फा सेंचुरी के आसपास से ही आ रही थी, बट इसका कोई जवाब नहीं कि इसे किसने और क्यों भेजा था। इसकी फ्रीक्वेंसी 982.002 मेगाहर्ट्ज़ नापी गई थी और यह सिग्नल अपना लोकेशन भी चेंज कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि यह किसी इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स हो सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हों। इस सिग्नल्स को अभी पूरी तरह से डिकोड नहीं किया गया है, क्योंकि इस सिग्नल्स को सही से समझने में टाइम लगेगा। कुछ एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि यह स्टार्स के कोलैप्स होने से पैदा होने वाली एनर्जी से बने होंगे यह सिग्नल। इस तरह सिग्नल्स को डिटेक्ट करना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि अर्थ भी लगातार स्पेस में मूव होता रहता है। कुछ एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि यह सिग्नल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर दूसरे गैलेक्सी से आ रही थी। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो इस सिग्नल्स पे स्टडी की जा रही है। यह कहना मुश्किल होगा कि यह सिग्नल्स एलियन ने ही भेजे थे या फिर ये कुछ और है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस विशाल यूनिवर्स में हम इंसान ही अकेले हैं। जहां बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हो, वहां पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसी प्लैनेट्स भी हो जो अपने स्टार्स का चक्कर लगा रही हो और उस प्लैनेट्स में भी जीवन फल फूल रहा हो। इंसान हमेशा से क्यूरियस रहा है इंटेलिजेंस लाइफ को लेकर, पर इतने सालों के रिसर्च के बावजूद भी अभी तक एलियंस के सबूत नहीं मिले हैं और हम
दूसरी लाइफ्स को ढूंढने में नाकाम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि हम बहुत जल्द इंटेलिजेंट लाइफ ढूंढ निकालेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि वो सिग्नल जो एस्ट्रोनॉमर्स को मिले थे वो किसके हो सकते हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।